आप सभी ने सुन लिया होगा कि यूएस डॉलर की जो प्राइस है कंपैरिजन टू इंडियन रुपीस वो अभी बढ़ चुकी है और 90 क्रॉस कर चुकी है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी और इससे काफ़ी नुकसान हम लोग का होने वाला है। हाँ, इससे फ़ायदा भी तो डेफ़िनेटली होगा, लेकिन उन सभी को होगा जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा, जो पैसा रिसीव कर रहे हैं, राइट? और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूएस डॉलर में पैसा लेते हैं और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, उन्हीं को शायद फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का नुकसान है। और नुकसान इस तरीके से है कि जब हमारा इंडियन गवर्नमेंट या तो जो भी बिज़नेस है, इंडिया इंडिया के जो बिज़नेसमैन हैं, वो जब बिज़नेस करेंगे बाहर के देशों के साथ में, क्योंकि बाहर के देशों के साथ में जब भी बिज़नेस होती है तो उसका ट्रांज़ैक्शन का आधार रहता है डॉलर। उनको पेमेंट करनी होती है डॉलर में, राइट? डॉलर में जब वो पेमेंट करेंगे, उन लोगों को पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अभी। जैसे कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करती है ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम करती है। एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर तो इंडिया तो इम्पोर्ट ही करता है। वो लगभग 85% इम्पोर्ट करता है फ्यूल। फ्यूल या तो पेट्रोलियम बोलिए, गैस, पेट्रोल, डीज़ल, ये सारी चीज़ें वो इम्पोर्ट करता है बाहर से। वो अमेरिका से ही सिर्फ़ इम्पोर्ट नहीं करता, बाकी देशों से भी इम्पोर्ट करता है, लेकिन जब वो इम्पोर्ट करेगा तो पेमेंट उनको डॉलर की वैल्यू बढ़ने के कारण उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो डेफ़िनेटली जब फिर इंडिया में आएगी तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही। उसी तरीके से जितने भी कमोडिटीज़, रॉ मटेरियल्स, गुड्स हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, जो मेडिसिन बनती है, मेडिकल जो भी सामान है वो बाहर से आती है, राइट? गोल्ड हो गई, उसके बाद में आपका जो लग्ज़री आइटम्स, कार, उसके बाद में जो डोमेस्टिक आइटम्स हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं, जो भी चीज़ें जो आप पहनते हैं, खाते हैं, यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ़ में, वो सारी चीज़ें बाहर से ही आती है ज़्यादातर हमारे इंडिया में, राइट? जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, है ना? और आईटी सेक्टर्स के जितने भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे बाहर से ही आती हैं और इंडियन गवर्नमेंट उससे वो यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना होता है उनको। तो जब वो पेमेंट ही ज़्यादा में करेंगे, तो वो अवेलेबल होगी, तो वो डेफ़िनेटली उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सही तरीके से देखा जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फेलियर है और अगर हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो हमारी जो रुपीज़ है, रुपीज़ का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, डे बाय डे बढ़ना चाहिए। लेकिन काफ़ी साल हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ तो नहीं रही है, उल्टी घट रही है और यूएस डॉलर जो है वो कंपैरिजन टू इंडियन रुपीस वो बढ़ रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी जो इंडियन रुपीस की वैल्यू घट रही है, उससे हमें फ़ायदा है या हानि है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।